हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। रीजनिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इससे संबंधित विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन टाइप्स को देखेंगे और जानेंगे कि वेन डायग्राम क्या है। तो बच्चों, वेन डायग्राम जो है आपके रीजनिंग सिलेबस का सबसे एक मोस्ट वैल्यूबल एक्सरसाइज है। इससे लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि ये वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या, ठीक है ना, और इस वेन डायग्राम को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले समझते हैं कि वेन डायग्राम में क्वेश्चन टाइप्स कितने होते हैं। तो वेन डायग्राम में 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन टाइप होते हैं समान भागों का चयन, और दूसरा टाइप्स होता है कि समान समूहों का चयन। ये दोनों क्वेश्चन टाइप्स रहते हैं। दोनों टाइप्स में से किसी भी टाइप्स को आप देख सकते हैं बारी बारी से। तो वेन डायग्राम क्या है? तो बाबू, इस रीजनिंग के चैप्टर में वेन डायग्राम में एक आपको डायग्राम दिया रहेगा। किसी भी ज्यामितीय आकृति का एक डायग्राम दिया रहेगा और उसी डायग्राम से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। सवाल 2 टाइप्स का रहेगा। पहला टाइप्स समान भागों का चयन। आइए बच्चों देखते हैं ये समान भागों का चयन हम किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे ये वेन डायग्राम का, यानी सबसे ये अहम। हम देखते हैं पहला वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन टाइप का पहला भाग समान भागों का चयन। तो बाबू, इसमें आपको कुछ आलेख दिए रहेंगे, ठीक है ना। वो आलेख अलग अलग प्रकार के रहेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज का आलेख रहेगा, ठीक है, ये वृत्त का आलेख रहेगा, ठीक है, मान लीजिए वर्ग का आलेख रहेगा या आयत का आलेख रहेगा। यह जो आलेख है, यह आलेख आपको विभिन्न अलग अलग तथ्यों को क्या करेगा? निरूपित करेगा, ठीक है ना। ये भिन्न भिन्न तथ्य को क्या करेगा? निरूपित करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये डॉक्टर को निरूपित करेगा, ये खिलाड़ी को, ये शिक्षक को और ये संगीतकार को, यानी वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। हम बस बता दिए हैं कि ये जो आपको आलेख दिख रहा है, ये 4 आलेख, इसी में से आलेख को आपको अलग अलग तथ्य से निरूपित कर देगा। कह देगा कि आयत एक कलाकार है, ठीक है ना, वर्ग एक गीतकार है, त्रिभुज फिल्मकार है, डायरेक्टर है, यानी कुछ अलग अलग तथ्यों से इसको क्या करेगा? सूचित कर देगा। अब सवाल है कि जब अलग अलग तथ्यों को सूचित कर देगा और जितना भी तथ्य यानी इसमें आलेख आएंगे, उस आलेख को क्या करेगा? संगठित एक समूह बना देगा। क्या बना देगा? समूह बना देगा। और उस समूह में जो मिक्स यानी मिले हुए भाग होते हैं, इसको मतलब एक संगठित करने से, समूह बनाने से जो भाग मिला हुआ होता है, उसको किसी ना किसी संख्या, अंक या अक्षर से क्या करता है? डिनोट कर देता है। और उसी भाग यानी मिले हुए भाग से आपको सवाल पूछेगा और उसी मिले हुए भाग की जानकारी लेकर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से जैसे कहने का मतलब है कि आप एक एग्जाम्पल लेके समझिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 3 लीजिए, ये मान लीजिए आपको ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी को दिखा रहा, ये मान लीजिए डॉक्टर को दिखा रहा, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है, यह डायग्राम किस तथ्य को दिखा रहा है? डॉक्टर को दिखा रहा है। ये मान लीजिए ये जो आपका है, यह मान लीजिए आपको दिखा रहा हो डॉक्टर शिक्षक से, ठीक है ना। अब क्या करेगा? इस तीनों डायग्राम को मिक्स कर देगा, यानी एक समूह बना देगा। मिला दिया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मिला दिया। अब इसको क्या करेगा? मिले हुए भाग को किसी नंबर से या ABCD अक्षर से सूचित कर देगा। मान लीजिए यहाँ A लिख दे, B लिख दे, C लिख दे, D लिख दे, E लिख दे, F लिख दे,
ठीक है ना, जी लिख दें, ऐसा कुछ भी लिख दें। यानी जितना इसमें इसको मिलाने से, इस समूह को मिलाने से जितना भाग बना है, सब भाग को किसी ना किसी अक्षर या किसी ना किसी अंक से क्या करेगा, सूचित कर देगा। यानी कोई भाग आपका खाली नहीं दिख रहा। ये भाग सी से सूचित किया, ये अंदर वाला भाग बी से सूचित किया, इसको डी से, इसको ई से, एफ जी ए, यानी किसी ना किसी से सूचित कर दिया। अब इसी में जब ये सवाल को समूह बनाकर सवाल पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ ये क्या है, तो ये आपका खिलाड़ी है, ये क्या है, खिलाड़ी है, ये क्या है, ये डॉक्टर है, और ये क्या है, तो ये आपका शिक्षक है, ये क्या है, शिक्षक है। सवाल पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो बताइए बच्चों ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो शिक्षक भी हैं। यानी ऐसा कितना खिलाड़ी, यानी ऐसा कौन सा आदमी है जो शिक्षक और खिलाड़ी दोनों है। यानी खिलाड़ी और शिक्षक दोनों हैं। आप इस सवाल को गौर से देखिए। यानी हमको देख रहा है खिलाड़ी और शिक्षक दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी डॉक्टर में नहीं जाना चाहिए, किस में होना चाहिए, तो खिलाड़ी में। और खिलाड़ी को कौन दिखा रहा है, तो त्रिभुज। खिलाड़ी को कौन दिखा रहा है, त्रिभुज। शिक्षक को कौन दिखा रहा है, तो शिक्षक को सर्कल दिखा रहा है, यानी वृत्त दिखा रहा है। यानी वह लेटर आपको खोजना है जो जैसे दोनों में, तो मतलब खिलाड़ी और शिक्षक दोनों, तो इस दोनों में आना चाहिए। ऐसा कौन सा है, तो ऐसा आपको शायद नजर आ रहा होगा बी। यानी बी को गौर से देखिए, तो यह बी जो है आपको शिक्षक में भी है और यहाँ देखिए खिलाड़ी में भी है। यह बी जो है दोनों में आ रहा है, शिक्षक में भी जा रहा है और खिलाड़ी में भी जा रहा है। लेकिन डी की बात करें तो खिलाड़ी भी है, शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है। लेकिन सी की बात करें तो सिर्फ स्पेशल क्या है, शिक्षक है। जबकि ए की बात करें तो सिर्फ स्पेशल खिलाड़ी है। जबकि एफ की बात करें तो सिर्फ स्पेशल डॉक्टर है, ठीक है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि वह कौन है जो खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों है। हमको पूछता है खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि खिलाड़ी को किससे हम दिखा रहे हैं, यानी किस डायग्राम से दिखा रहे हैं। तो खिलाड़ी को हम त्रिभुज से दिखा रहे हैं, डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं वर्ग से। तो ऐसा कौन है जो इस त्रिभुज और इस वर्ग दोनों में आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वह भैया है जी। यानी ये जो है जी वह दोनों में आ रहे हैं, यानी इसमें भी जा रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो इसमें और इसमें और आ रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जी। बात समझ रहे। यानी क्या करेगा, आपको एक तथ्य देगा और उस तथ्य का एक डायग्राम देगा और उस डायग्राम को क्या करेगा, मिक्स कर देगा, समूह बना देगा। और समूह बनाने पर जितना भाग बटेगा उस भाग को किसी अंक से या अक्षर से क्या करेगा, सूचित कर देगा। और उसी अंक या अक्षर से संबंधित आपको सवाल पूछेगा और उस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। आइए बच्चों इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। कैसा, इसका एक और उदाहरण है, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, वेन डायग्राम। और इस वेन डायग्राम से यहाँ 3 सवाल लिखा हुआ है और इस तीनों सवाल का जवाब हम आपको बारी बारी से बताते हैं। वेन डायग्राम वहाँ देख रहे हैं। वेन डायग्राम कहता है कि जो वर्ग है ना वह खिलाड़ी को दिखाएगा। यानी वर्ग, ये वर्ग किसको दिखा रहा है, तो ये वर्ग दिखा रहा है खिलाड़ी को, ठीक है ना। जबकि ये सर्कल यानी वृत्त जो है वह गायक को दिखा रहा है। यानी यह किसको दिखा रहा है, तो गायक को दिखा रहा है। जबकि आयत बना हुआ है, एक आयत जो बना हुआ है वो आयत किसको दिखा रहा है, तो वह नायक को दिखा रहा है। किसको, नायक को दिखा रहा है। और जबकि एक जो त्रिभुज बना हुआ है वह त्रिभुज आपको पर्वतारोही का दिखा रहा है। यानी पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, ठीक है। एक खिलाड़ी है, जितना भी आपको
वर्ग में दिख रहा है वो सब खिलाड़ी है, जितना वृत्त में दिख रहा है वो सब गायक है, और जितना आपको आयत में दिख रहा है वो सभी नायक हैं, और जितना आपको त्रिभुज में दिख रहा है वो सभी पर्वतारोही हैं, यानी सब। अब सवाल है कि वैसा गायक, यानी गायक, ध्यान दीजिए, गायक मीन्स सर्कल में, ठीक है ना, वैसा गायक यानी जो सर्कल में होगा, जो नायक, नायक किसको, तो नायक आयत, ठीक है ना, नायक कौन सी, आयत, और पर्वतारोही, पर्वतारोही मीन्स त्रिभुज, त्रिभुज दोनों है, ठीक है ना, यानी वैसा गायक इसमें भी होगा, नायक और पर्वतारोही दोनों हैं, परंतु खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी मतलब इसमें नहीं जाना चाहिए, वर्ग में नहीं जाना चाहिए। अब सवाल है कि इस तीनों में, वर्ग में, सॉरी वृत्त में, आयत में, त्रिभुज में, ऐसा कौन सा संख्या है जो इस तीनों में आ रहा है, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों देखिए, वृत्त में, आयत में, त्रिभुज में ऐसी कौन सी संख्या है, यानी इस वृत्त में भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, और त्रिभुज इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बोलेंगे वह 6 नंबर है तो आपको क्या लगेगा, 6 नंबर वह क्या है, 6, तो 6 को देखिए, एक वृत्त में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, और इस त्रिभुज के अंदर है, तो यानी इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 6, इसका जो आंसर होगा वह 6, यानी कौन संख्या दर्शा रहा है, तो 6 दर्शा रहा है। अब सवाल है 6 को छोड़ के आप 7 सोचिए तो वह त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज में है ही नहीं। 5 को सोचिए तो वह आयत के बाहर है ही नहीं, जबकि 4 को सोचिए, 4 को, तो वो आयत से बाहर है। 1 को देखिए तो 1 सभी में है, ठीक है ना, तो हमको सिर्फ और सिर्फ बोला है कि इसमें नहीं होना चाहिए, किस में, तो खिलाड़ी में नहीं आना चाहिए, ये खिलाड़ी में नहीं आना चाहिए, जबकि ये देखिए 1 खिलाड़ी में भी चल गया, मतलब 3 में होना चाहिए, एक वृत्त में और एक त्रिभुज में और एक आयत में होना चाहिए। वह नंबर क्या है, तो वह नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 इसका आंसर होगा। सवाल दूसरा है, दूसरा सवाल है कि वह संख्या जो खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब वर्ग, ठीक है ना, नायक, नायक मतलब आयत, ठीक है ना, गायक, गायक मतलब वृत्त, ठीक है, को दर्शाती है, परंतु पर्वतारोही को नहीं, यानी इसमें नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। यानी ऐसा कौन है जो वर्ग में भी हो, आयत में भी हो, और किस में हो, वृत्त में हो। तो सीधा सीधा आप त्रिभुज को हटा लीजिए, जितना फिगर त्रिभुज का है उसमें हटा लीजिए, यानी ये त्रिभुज वाला तो इधर से होगा ही नहीं, ठीक है, खिलाड़ी होना चाहिए। तो सवाल है खिलाड़ी होना चाहिए, यानी इसमें होना चाहिए, पहला कंडीशन इसमें होना चाहिए, दूसरा इसमें भी आना चाहिए। तो चलो हो सकता है वह कितना हो, 10 हो, 2 हो, 1 हो। गायक होना चाहिए, गायक मीन्स सर्कल में आना चाहिए, आ रहा है सर्कल में, जबकि त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। देखिए 10 और 2 को देखिए बड़ा गौर से, यानी इसमें तो 10, 2 और 1 आ रहा है, और वही गायक में भी आ रहा है 10, 2 और 1, जबकि 1 जो है आपको पर्वतारोही में भी आ रहा है। तो एक आंसर तो 100% होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, 2 पर देखते हैं। 2 को देखिए, अगर 10 को देखिए तो 10 आपका गायक नहीं है, गायक से बाहर है, 10 कहाँ है, गायक से बाहर है, जबकि ये बोला है कि गायक भी है, यानी 10 तो 100% अब होगा नहीं, होगा क्या, 2। तो यानी ऐसा 2 है, ऐसा 2 है आंसर में 2, वह संख्या, यानी वह संख्या कितना है, 2 है, जो खिलाड़ी, नायक और गायक तीनों को दिखाता है, लेकिन पर्वतारोही को नहीं दिखाता। यानी पर्वतारोही मतलब त्रिभुज से बाहर है, जबकि इस तीनों में आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है, और आयत में भी आ रहा है। वह संख्या क्या है, वह संख्या आपका 2 है। तीसरा सवाल इसी में देखिए, वह कौन सी संख्या है जो गायक, गायक बोले तो वृत्त, नायक बोले तो आयत, पर्वतारोही बोले तो त्रिभुज, और खिलाड़ी, खिलाड़ी बोले तो वर्ग, यानी चारों के चारों मारा है। वह कौन है, वह 1 है, वह 1 है
जो चारों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। यानी खिलाड़ी भी है एक, गायक भी है एक, नायक भी है एक और पर्वतारोही भी है एक। यानी वह एक है जो चारों को दिखा रहा है। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? एक। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह चीज़ निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखते हैं सवाल आगे। आइए बच्चों हम इस टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में आपको त्रिभुज जो है, त्रिभुज वह किसको दिखा रहा है? तो वह टेनिस खिलाड़ी को दिखा रहा है, टेनिस खिलाड़ी को दिखा रहा है। ठीक है, जबकि वर्ग जो है वह आपको क्रिकेट खिलाड़ी को दिखा रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी को। जबकि वृत्त जो है वह आपको फुटबॉल खिलाड़ी को दिखा रहा है, फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी को दिखा रहा है। तो बच्चों सवाल है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? यानी टेनिस में भी होना चाहिए और फुटबॉल में भी होना चाहिए। टेनिस को किससे? तो त्रिभुज से, टेनिस को त्रिभुज से और फुटबॉल को किससे? तो वृत्त से। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो त्रिभुज में भी आ रहा हो और वृत्त में भी आ रहा हो? यानी त्रिभुज में भी आना चाहिए, वृत्त में भी आना चाहिए। तो वह नंबर है आपका 4। वह नंबर कौन सा है? 4। यानी 4 नंबर को आप गौर से देखिए तो 4 नंबर आपका, यानी इसमें त्रिभुज में भी जा रहा है और 4, अगर 4 की बात करें तो तीनों खेल रहा है, तीनों खेल रहा है। 4 क्रिकेट भी खेल रहा है, इसमें भी आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है। यानी 4 नहीं होगा। 4 कब होगा? तो जब तीनों की बात करेगा, यानी टेनिस को, फुटबॉल को और क्रिकेट को, जब तीनों की बात करें कि ऐसा कितना खिलाड़ी है जो तीनों गेम खेलता है, वह नंबर है 4। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, यानी त्रिभुज में आना चाहिए और वृत्त में आना चाहिए। तो त्रिभुज में आना और वृत्त में आना है, वो नंबर है आपका 3। यानी इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, यानी 3 जो है आपका टेनिस में भी है और फुटबॉल में भी, यानी त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। ठीक है, दूसरा सवाल है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? यानी क्रिकेट मीन्स, क्रिकेट कहने का मतलब है कि वर्ग में जाए। कहाँ है क्रिकेट? यहाँ। ये क्रिकेट किस में जाना चाहिए? वर्ग में। जबकि फुटबॉल किस में? तो वृत्त में। तो यानी ऐसा क्या खिलाड़ी है जो वर्ग में भी है और फुटबॉल में भी है? वर्ग में भी है और वृत्त में भी है। वर्ग और वृत्त, वह देखिए 6 नंबर का। ठीक है ना, टेनिस में नहीं जाना चाहिए, टेनिस से बाहर होना चाहिए। तो टेनिस से बाहर 6 है, वर्ग में आपका 6 है, फुटबॉल में आपका 6 है। जबकि टेनिस से बाहर है, तो वह नंबर क्या होगा आपका? वह नंबर होगा 6। यानी इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? 6। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों गेम खेलते हैं? इसका जवाब हमको कमेंट में आप दे दीजिएगा। कमेंट में सिर्फ आपको नंबर लिखना है कि वह नंबर कौन सा होगा जो टेनिस को भी दर्शा रहा है, फुटबॉल को भी दर्शा रहा है और क्रिकेट को भी दर्शा रहा है। बस आपको कमेंट में सिर्फ वह नंबर लिख के शेयर करना है हमको। बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, यानी टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 किस प्रकार का सवाल है। इस प्रकार का जो टाइप, यानी इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा, वह उम्मीद करते हैं कि आपका सारा का सारा इसी प्रकार का रहेगा। बस डायग्राम अलग अलग रहेगा, मिक्स डायग्राम रहेगा। आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, अध्ययन करना है कि पूछ क्या रहा है और उसको हम इस डायग्राम में देख के उसका जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 2। बच्चों दूसरा टाइप है समान समूहों का चयन। समान समूहों का चयन में एक्चुअली किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा? तो इसमें कुछ शब्दों के समूह को दे देंगे और उस शब्द का जो भाव होगा, ठीक है ना, उस शब्द का जो भाव होगा या फिर उसका जो अर्थ होगा, उस भाव और उसके अर्थ को या तो भाव देगा या उसके अर्थ को। जैसे कहने का मतलब है
कि 3-4 शब्द दे देगा, उस 3-4 शब्द को भाव के आधार पर या उसके अर्थ के आधार पर डायग्राम को क्या करेगा, मिलाएगा। और उस डायग्राम को आपको चेक करना है कि वह सही डायग्राम कौन सा है, यानी सही आरेख कौन सा है। जैसे कहने का मतलब है कि आपको पहले हम डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से स्पष्ट करवाते हैं। मैं जैसे मान लीजिए ये किसी 3 शब्दों का डायग्राम है, ठीक है ना, यानी किसी 3 शब्द को या उसके भाव को हम बना रहे। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 3 शब्द हैं, एक शब्द ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ठीक है। ये उसके बाद हम बनाते हैं एक ये, इसमें बी और इसी में सी। 3 शब्द है ए बी सी, उसके भाव के आधार पर या उसके अर्थ के आधार पर हम आपको कुछ डायग्राम बना के दिखाते हैं और संबंध बताएंगे कि इसके बीच एक्चुअली संबंध होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम यहाँ है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ ए बी और ये सी, ठीक है, ए बी सी, यानी लगभग आपको इसी 4 प्रकार के आपको मिलेंगे। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी 4 प्रकार। आपको समझना है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि 3 जो आपको शब्द दे रखे हैं ए बी सी, उस तीनों शब्द में से भाव के आधार पर या अर्थ के आधार पर इस तीनों में क्या संबंध है, इसके क्या संबंध है, इस तीनों का क्या संबंध है और इसका क्या संबंध है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहला क्या कहता है, भाव या उसके अर्थ के आधार पर अगर ऐसा डायग्राम हो, यानी तीनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ हिस्सा मिक्स हो, तो इस डायग्राम को देख के आप कह सकते हैं कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, यानी कुछ आदमी का गुण बी से मिलता है और बी का कुछ गुण सी से मिलता है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि ए का भाव कुछ भाव बी के साथ मिलता है और बी का कुछ भाव सी से मिलता है। या ये भी कह सकते हैं कि ए का कुछ अर्थ बी के साथ है और बी का कुछ अर्थ सी के साथ है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब कुछ कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ कुछ, कुछ हिस्सा इसका इसमें है और इसका कुछ हिस्सा इसमें है, ठीक है ना। यानी इसमें कुछ कुछ का संबंध, पूरा मिक्स नहीं होगा। जबकि इसका मतलब है कि पूरा ए का गुण या पूरा ए का भाव इस पूरे बी के भाव के अंदर है और पूरे बी का भाव सी के अंदर है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि पूरे सी का भाव ए से बी से मैच होगा और पूरे बी का भाव ए के भाव से मैच होगा। जबकि आप तीसरा नंबर में कह सकते हैं ए का गुण या भाव बी के गुण या भाव से बिल्कुल मैच नहीं करता, ठीक है ना, या उसके अर्थ से बिल्कुल मैच नहीं करता। बी और सी का गुण या उसका अर्थ एक दूसरे से, यानी इसका मतलब है कि तीनों में एक दूसरे के बीच कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। जबकि इसका चौथा नंबर ऑप्शन का मतलब है कि जितना बी है उसका पूरा हिस्सा यानी पूरा भाग, पूरा अर्थ ए के बराबर है, जबकि सी इसके साथ कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है ना। आपको हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं और इसी चारों में से ऑप्शन में रहेगा। जैसे करने का मतलब है कि हम मान लीजिए कुछ शब्द के समूह दे दें, ठीक है ना, कुछ शब्द के समूह। जैसे मान लीजिए आपको दे दें फल, आम, केला। आप इस चीज़ को समझिए, आपको यह बात समझना पड़ेगा कि इस तीनों का भाव, गुण या अर्थ कैसा है। यानी इस तो आप कह सकते हैं कि आम भी फल है, केला भी फल है,
ठीक है ना। एक और डायग्राम देख लीजिए, तब आपको यह समझ में आएगा, ठीक है ना। यह डायग्राम, यह मान लीजिए ए है, यह बी है और यह सी है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ए जो है, ए के अंदर में बी अलग है, सी अलग है, यानी पूरे ए का भाव के अंदर में बी का भाव और सी का भाव अलग अलग रहेगा, या उसका अर्थ है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि भैया एगो फल होगा, क्या होगा, फल। उस फल के अंदर आम का भाव अलग और केला का भाव अलग होगा, यानी आम का गुण अलग, केला का गुण अलग, लेकिन दोनों फल के अंदर आएगा। दोनों एक्चुअली है क्या, तो दोनों फले हैं, लेकिन आम अलग, लेकिन केला अलग। तो ये ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 5 में जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा रहे दूध, पानी, केला। अच्छा, दूध, पानी, केला के बीच आप किस प्रकार की रिलेशन देख सकते हैं। दूध, पानी, केला। देखिए, दूध और पानी पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ है, जबकि केला खाने वाला पदार्थ है। आप इस पांचों ऑप्शन को देख के बताइए कि ये कौन सा सही है, यानी कौन सा है। दूध और पानी, दूध और पानी जो होगा, यहाँ देखिए, यानी दूध भी पीते हैं, सब दूध पीते थोड़े हैं, कुछ दूध खइबो करते हैं, और पानी, यानी ये दोनों एक दूसरे का मिक्स होगा, ठीक है ना। जबकि केला क्या होगा, अलग होगा। इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हैं। आइए बारी बारी से हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उसके बीच के डायग्राम्स को आइए बच्चों देखते हैं। लड़के, छात्र और खिलाड़ी के बीच इस सब में यानी पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिए, यानी जितना लड़का है ना, जितना लड़का, उस सब लड़का में से कुछ लड़का छात्र भी हो सकता है और कुछ लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है। इसमें कुछ कुछ का संबंध है, यानी लड़का जो है वह छात्र भी हो सकता है, ठीक है ना, और लड़का जो है खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी दोनों में कॉमन आएगा। लड़का छात्र भी हो सकता है और लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको वेन डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।